चुनाव से पहले मिले तोहफे की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवरों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी। और मुलाकात के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अश्विनी वैष्णव का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहां ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवरों के साथ कुली उनके स्वागत में नारे लगाते नजर आए। वहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे, जिनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जबकि अश्विनी वैष्णव ने भी कुलियों को माला पहनाई और उनका अभिवादन किया। अश्विनी वैष्णव ने कुली, ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवरों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क में बड़ी राहत देने का ऐलान किया। वहां पहले कैब वालों को पार्किंग के लिए हर महीने 1200 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन पार्किंग की इस फीस को कम करके 400 रुपए कर दिया गया। वहीं ऑटो ड्राइवरों को पहले 700 रुपए देकर एक महीने का पार्किंग का पास मिलता था, लेकिन इस ऐलान के बाद उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही देने होंगे। और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। प्राइवेट पार्किंग के ठेकेदार वाली बात जो आई है, उसके लिए भी डीआरएम साहब को बोला है कि उसको टाइट रखे, कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी ऑटो चालक पे, टैक्सी चालक पे ना आए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर कुलियों के लिए आराम घर बनाए जाने का भी ऐलान किया गया। इस बीच दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। उस पोस्टर में बीजेपी ने भरोसा जताया कि 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी ने जैसे ही ये पोस्टर जारी किया वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। बीजेपी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। यहाँ तक हमारी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन दावों को सिरे से नकार दिया। आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक बनाएगी और जनता अरविंद केजरीवाल पर ही विश्वास जताएगी। 10 सालों से काम हुए, उस कामों को आगे बढ़ाना चाहती है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक हैं जो 24 घंटे बिजली देते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दावा किया कि वो चुनाव में केजरीवाल को बड़े अंतर से मात देंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से होगा। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई दिल्ली से वो विधायक नहीं बन रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। और चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले का मुद्दा ट्रेंड करने लग गया। बीजेपी की तैयारियों को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में लग गई। क्योंकि दिल्ली में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कमर कस ली। उसने प्रचार के लिए जो गाड़ियां तैयार की उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले का 3D मॉडल बनाया गया, जिसमें उस बंगले के आलीशान कमरे, स्विमिंग पूल और बैठने के लिए बगीचे में लगाई गई कुर्सियां तक दिखाई गई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बंगले को शीश महल का नाम दिया था, जो चुनाव नजदीक आते ही फिर एक बार ट्रेंड करना शुरू हो गया। ये जो 3D मॉडल है वो विधानसभा दर विधानसभा जाएगा, लोगों के बीच इसको लेकर जाया जाएगा। और बीजेपी ने प्रचार के लिए जो गाड़ियां तैयार की उनमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बंगले का 3D मॉडल रखा गया, बल्कि वो तस्वीरें भी लगाई गईं जो बीजेपी ने पिछले कई महीनों में जारी की थी। बीजेपी ने पूर्व सीएम केजरीवाल पर अपने घर में जो महंगा सामान लगाने का आरोप लगाया था, उनकी तस्वीरें और कीमत दोनों वहां लिखी नजर आईं, जिसे देखकर यह अनुमान लगाया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी शीश महल के मुद्दे को पूरी ताकत से भुनाने की तैयारी में लग गई। और बंगले वाली सियासत का मुद्दा तब फिर ट्रेंड करने लग गया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बंगले का आवंटन रद्द होने की खबर आई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 3 महीने के अंदर आतिशी से दूसरी बार बंगला छीन लिया गया। यह हंगामा इसलिए मचा क्योंकि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने फ्लैगस्टाफ रोड के बंगला नंबर 6 का आवंटन रद्द कर दिया। यह बंगला कुछ दिन पहले ही आतिशी के नाम पर आवंटित किया गया था, लेकिन आवंटन रद्द होने के बाद वो बंगला दिल्ली की सीएम आतिशी के नाम से हट गया। इसी बात पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने तो इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने दावा किया कि आतिशी को फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला नंबर 6 दिया गया था। ये वही बंगला है जिसमें सीएम पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, लेकिन आतिशी वहां रहने ही नहीं पहुंची। आतिशी जी से मेरा निवेदन है कि रोज नौटंकी करने की बजाय इस मकान को लेकर के वो ये बता दें कि उनका मकान है कौन सा। ये विवाद इसलिए छिड़ा क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नियमों के मुताबिक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अगर 5 दिन के अंदर कोई बंगले में रहने न आए
तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाता है। आरोप लगा कि आतिशी ने उस तय सीमा के भीतर उस बंगले में न तो अपना सामान पहुंचाया और न ही वो वहां रहने पहुंची, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी ने आतिशी का आवंटन रद्द कर दिया।